यमन की ताकत और यमन का मास्टर निकला ईरान। मेरे दोस्तों, अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का दावा यह है कि यमन इतनी ताकत से और इतने सटीक हमले ईरान के दम पर ही कर पा रहा है। ईरान अपनी इंटेलिजेंस से मदद हूथीस को दे रही है और यह भी रिपोर्ट सामने आई है कि ईरान की इंटेलिजेंस ये तक बता रही है कि कौन से देश का जहाज कितने बजे कहां पहुंचने वाला है। हत्ता कि यह भी बता रही है कि कब ड्रोन हमला करना है, कब मिसाइल हमला करना है और किस तरह और किस जगह करना है। पूरी तरह से ईरान इसको कंट्रोल कर रहा है। ये तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं। अमेरिका खुद ये बात कंफर्म कर रहा है कि ईरान पूरी तरह से डीपली इस जंग के अंदर घुसा हुआ है। गैलेक्सी लीडर नाम का जो इजराइल का सबसे बड़ा जहाज सीज किया हुआ है यमन ने, वो पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। अब यमन के लोग वहां घूमने जा रहे हैं, बाकायदा जो उस जहाज पर चढ़कर कूद रहे हैं नीचे समुद्र में। देखिए उधर स्पेन ने कहा है कि अभी हम सोच रहे हैं कि यमन के खिलाफ बनाए गए अलायंस में हम शामिल हों या ना हो। मेरे दोस्तों, पहला अमेरिकी कैदी जो गाजा की कैद में था, पहला कैदी अमेरिकी मारा गया है गाजा की सरजमीन पर। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि हमास ने मारा है या इजराइल के हमलों में ही वो मारा गया है। उधर आईडीएफ ने कहा है कि हमास ने $1 मिलियन 2022 में टनल्स पर, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो सुरंगें बनाई गई थी, दरवाजे बनाए गए थे, उस पर खर्च किया $1 मिलियन। उधर इराक की सरजमीन से ड्रोन और रॉकेट इजराइल की तरफ दागे गए, जिसे खुद एक मुस्लिम देश जॉर्डन ने रोक दिया और इजराइल पर जाने से बचा लिया। उधर लेबनान के इलाके से भी ड्रोन दागा गया इजराइल पर, तो इजराइल ने उस ड्रोन हमले को भी रोक दिया है। בזיהוי כטב"ם רשאי להפיל עקיצה. רשאי, חיובי, כטב"ם רשאי. יש פגיעה מטרה ופלט. ब्रेकिंग न्यूज वाली एक खबर बता दूं, इजराइल ने कंफर्म कर दिया है कि लेबनान से जंग का वो जो है चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं दोस्तों, जापान में फॉरेन मिनिस्ट्री अफेयर के बाहर सीज फायर को लेकर, सीज फायर के लिए गाजा पर बमबारी रोकने के लिए प्रदर्शन हो रहा है। तुर्की की पॉलिटिकल पार्टी का ये सदस्य है जो आपको एक लेटर हेड पर नजर आ रहा है। तुर्की का ये एक दिग्गज नेता है जो एक प्राइवेट कंपनी भी चलाता है और उससे जुड़ा हुआ है। अब सरकार ने इसको अपने पार्टी से निकाल दिया है और ब्लॉक कर दिया है इसे, क्योंकि इसने अपनी कंपनी के जरिए इजराइल को टमाटर एक्सपोर्ट किए थे। इजराइल के सैनिकों की हालत अच्छी नहीं है। रोज सैकड़ों की तादाद में इजराइल की फौजी गाजा में घायल हो रहे हैं और हर घंटे हेलीकॉप्टर उनको घायलों को लेकर जा रहा है, जैसे कि ये। यूएन की एक्सपर्ट तक ने इस बात को कह दिया जिस बात को हम कई सालों से कहते आ रहे हैं। यूएन की एक्सपर्ट ने कहा कि इजराइल अपनी हरकतों से साफ दिखा रहा है कि वो गाजा की आबादी को या तो मिटाना चाहता है या उनको बदलना चाहता है
उनकी आबादी में तब्दीली लाना चाहता है। उधर लंदन में यहूदियों ने, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, लंदन में यहूदियों ने प्रदर्शन किया उन लोगों के लिए जो फिलिस्तीन में मारे गए हैं, गाजा के लोग, यानी गाजा की सरजमीन पर जो आम लोग मारे गए हैं उनके लिए प्रार्थना की है यहूदियों ने, वो भी लंदन के। देखिए, Ophir Leadstein, who was killed along with his son, was lamented. इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कह दी है दोस्तों, सारी बात यही खत्म हो गई। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि ये जंग नेतन्याहू की है, इजराइल की जंग नहीं है, ये उनकी खुद की जंग है। उसने इस पूरे मामले को बिगाड़ दिया है, हमारे देश को कमज़ोर कर दिया है और नेतन्याहू की सरकार हमारे लिए एक सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है और हमास को हम कभी हरा नहीं सकते। और उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि जो हमारी अचीवमेंट है, जो हमारा मकसद है, हम उसको हासिल नहीं कर सकते फिलहाल। एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल, ये बात यूं ही नहीं कही जाती। नीचे कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा ये बातें। मैं आपको बता दूं कि चर्च पर, कैथोलिक चर्च पर जो फिलहाल हमला किया था इजराइल ने गाजा में, आपको बता दूं कि अमेरिकी कांग्रेस ने उसकी पूरी जानकारी, उसकी लोकेशन, तमाम जानकारी इजराइल से शेयर करी थी, जिसके बाद इजराइल ने उस चर्च को निशाना बनाया। तो इजराइल के जरिए अमेरिका खुद कैथोलिक चर्च पर हमले करवा रहा है और खुद शरीफ बना पड़ा है। गजा के अंदर अमेरिका के ही बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मानवता के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, खाना पानी के नाम पर। ऐसे 5 अमेरिकी प्रोजेक्ट को ही पूरी तरह से इजराइल ने तबाह कर दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि बाकियों को इजराइल ने बचाया है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि इस जंग के शुरुआत के बाद पहले से ज्यादा इतिहास में कभी जो नहीं हुआ वो हो रहा है। सबसे भारी मात्रा में अब यहूदी मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस में घुस रहे हैं। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।